हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके सामने सक्सेस स्टोरी सीरीज का पार्ट 5 लेके, और आज है हमारे साथ हमारे अकॉर्डिंग हमारी नन्ही परी एंड शीतल। और जो लोग 8 मार्च को वेबिनार में आए थे वो इनको भली भांति जानते हैं। हाँ, तो वेलकम हेलो शीतल। एवरीवन। आप, हाँ, तो फाइनली यू आर हियर। तो आप जितने क्यूट आप हो, आपकी क्यूट क्यूट सक्सेस स्टोरीज के साथ, तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा सबको बताओ, उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना जो भी ओके, है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं मैजिकल सेल्फ लव मिशन का पार्ट हूँ। और ये मेरे लिए जो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं सेल्फ लव मिशन का पार्ट हूँ। और अभी मैं स्टडी कर रही हूँ कॉलेज में। लगता नहीं ना देख के। हम्म। आप ना, पता है शीतल, ऐसे ही रहने वाले, कुछ कुछ लोगों का होता है वो हमेशा छोटे से क्यूट म्यूट से ऐसे ही रहते हैं, वो कितनी भी एज हो जाए वो लगता ही नहीं है कि हाँ। मैं ऐसी रहने वाली हूँ। वो बहुत अच्छी बात है। वो लाइक क्यूटनेस बनी रहती है और एज भी ज्यादा नहीं दिखती है, दैट्स व्हाई। सो शीतल, क्या सक्सेस स्टोरीज हैं आपकी? क्योंकि पहले सक्सेस, उसके बाद प्रीवियस सिचुएशंस। पहले लोग प्रीवियस सिचुएशन सुनते हैं, उसके बाद सक्सेस, हमारा उल्टा है। ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो कि भाई इतनी इतनी सारी चीजें अचीव की हैं, उसके पीछे का सीक्रेट और जर्नी क्या रही होगी। दैट्स द पॉइंट। एंड मैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछती आ रही हूँ कि मुझे आपने कैसे ढूंढा? यानी कि दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो मैं आपको कैसे मिली, किस सोर्स के थ्रू मिली? ओके, पहले मैं अपनी बात करूँ सक्सेस की, तो सबसे पहले मैंने मैनिफेस्ट की वो मेरी फ्रीडम। सबसे बड़ी बात। नहीं नहीं, सब उससे भी बड़ी मेरी मैनिफेस्टेशन है, मैंने खुद को मैनिफेस्ट किया। हाँ, तभी तो सेल्फ लव मिशन का पार्ट बन गए, क्योंकि जिसने खुद को ही ढूंढ लिया हो कि वो क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो आई थिंक इंसान के लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। उसके अलावा दूसरी बात आती है, हमें हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग जीने दी जाए। कोई जरूरत, देखो, लिमिटेशंस तो देखो सबके यहाँ थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब वो होती हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमारे लाइक ड्रीम्स और हमारी सारी चीजें थोड़ा सा दबने लगती हैं। तो वो बहुत जरूरी है। तो शीतल, इसके अलावा, क्योंकि उसमें भी हम बात करेंगे कैसे आपकी फ्रीडम मैनिफेस्ट हुई, क्या, तो उसके अलावा और क्या क्या सक्सेस है आपकी? और मैंने फ्रीडम मैनिफेस्ट की, और मेरे आज तक मेरे पूरी इतिहास में बोल सकते हैं, हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी किसी को अलाउ ही नहीं है, किसी भी लड़की को, कि वो पढ़ाई कर सके। मेरी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। किसी को भी आज तक मेरे पूरे खानदान में, मेरी मौसी, मेरी चाचा की लड़की, जितनी भी लड़कियां, आज तक किसी ने 12th कंप्लीट ही नहीं की। और मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है, मैं कॉलेज भी कर रही हूँ और मैं आगे भी पढ़ूंगी। और अब कुछ लोग चौंकेंगे, अच्छा दिल्ली में रहते हुए भी? अरे पहले आप एक गांव से बिलोंग करते हो, दैट्स वाई वो वहां पे अलग से रह रहे हो, इतना मुझे क्योंकि पता हमारे मैं राजस्थान साइड से हूँ, तो वहां पर क्या कहते हैं, जल्दी शादियां भी हो जाती है, और मैं आई एम लकीस्ट कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। है। भाई, मतलब ये कैसे सोच सकता है? आपके लिए सोचना भी नहीं चाहिए। नो भाई, कि मम्मा की मेरी जो मम्मा की बड़ी सिस्टर है, उनकी, वो मेरे से ही छोटी है 1 साल, उनकी जो बेटी है उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। बट मैं अभी पढ़ रही हूँ। क्या ही कह सकते हैं ना, हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, सब अपने मन के अकॉर्डिंग चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग है ना, जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही चलता रहा है। लेकिन आपने जहां अपनी सोच को बदला, तो आपके लिए सारी और चीजें बदल गई। मुझे कि सच में हर कोई बोलता है कि शीतल तू बहुत लकी है, क्योंकि क्योंकि वो मेरे बिलीफ सिस्टम था, वो मैंने मैनिफेस्ट किया है। पहले बोला ना, खुद खुद को बोला है ना हमने, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, सो वो तो अब सब और बोल। मेरी छोटी छोटी और सारी मैनिफेस्टेशन है, मैंने स्कूटी भी मैनिफेस्ट की, और एचपी का लैपटॉप मैनिफेस्ट किया, और एक एलईडी थर्टी वाओ, इंचेस 32 जैसे ही इंचेस शीतल क्यूट, वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी क्यूट। और मैं एक और चीज, मैं फोन के बारे में भूल ही गई। मेरी जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन थी, फोन। और ये भी कि एक तरीके से हिस्ट्री में पहली बार है, क्योंकि हिस्ट्री पर्सनली बदल दी, किसी को फोन हिस्ट्री। नहीं किया जाता। क्योंकि सेम हियर, कुछ कुछ चीजें तो मेरी भी मैच कर रही है यहाँ पे। तो लाइक गांव, जैसे मैं इस चीज से रिलेट कर रही हूँ शीतल, जैसे हम विलेज से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ना इस चीज को लाइक बहुत गलत समझा जाता है। स्टडी, फोन, लड़कियों को घूमना फिरना, ये ये सब।
मेरे घर मतलब मेरे खानदान मतलब मेरे घर वालों की ऐसी बिलीफ सिस्टम है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं, ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़े लिखे होंगे ना तो मतलब लड़कियां मतलब कि कब्जा कर लेंगे, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। इस तरह इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, और सच में इसलिए नहीं पढ़ाते चलो, कि मतलब खुशी कि इस कहीं बात की है मतलब कि कि आपने आगे जाके तो अपने आपने नाम ना करवा ले, लाइक ऐसा कुछ, इसलिए नहीं हाँ, पढ़ाते। हाँ, हाँ। आपने उस हिस्ट्री को, उस थॉट प्रोसेस को, उस पैटर्न को चेंज किया, और आप आपके लिए सबको बदलना पड़ा, है ना? सबको बदलना पड़ा। यानी और कि हम उसके ना थ्रू अपना क्या कहते हैं, अब मौसी मेरी जितनी भी सारी मौसियां हैं ना वो भी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती थी, बट अब मेरी जितनी भी छोटी छोटी सिस्टर्स हैं, जो मेरी मम्मा है उनकी छह छह सिस्टर है, और सबकी दो दो तीन तीन बेटियां हैं, और सबने परमिशन दे दी है कि मतलब वो आगे कर सकते हैं कंटिन्यू मेरी वजह से। वाओ, और मतलब कितनी अच्छी बात है, कितनी उनके कितनी कुछ भी होता है अमेजिंग। तो वो बोलते हैं शीतल दीदी अभी पढ़ रही हैं, तो वो पढ़ रही हैं तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल, और अब ना यहाँ से शुरुआत हो गई है कि जो जैसे अब देखो, जो आपसे बड़ी हैं या कुछ भी है, अब क्या होगा ना, एक सब ना एग्जाम्पल देंगे, अच्छा वो पढ़ रही हैं, हमें भी करना है, उनकी तो अभी नहीं हुई है तो हम क्यों करें। तो आपने ना एक शुरुआत कर दी है, और ये कितनी बड़ी बात है अगर कोई सोचे तो, कि आपने एक बहुत बड़ी लाइक चीज की ना एक नींव रखी है कि नहीं, हम अपने लिमिटेशंस को तोड़ के और बाकी लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बदले, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक शायद आजकल ना ज्यादातर अहमियत दी जाती है रिश्ते ये वो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर आपके पास फ्रीडम है तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। लेकिन अगर लिमिटेशंस इतनी ज्यादा लगा दी जाए तो सबसे पहले मैं तो हर एक लड़की को बोलूंगी, जस्ट मैनिफेस्ट योर फ्रीडम। एंड उसके लिए क्या करना होगा शीतल, आप ही बता दो। काम खुद। पहले उसके लिए सबसे पहले तो खुद से कनेक्ट होना है। हम्म, सबसे पहले सबसे पहला काम है खुद से प्यार करना। अगर हम जब तक खुद से जुड़ेंगे ही नहीं तो सब बेकार है, पावर ही हमें नहीं सब पता कुछ चलेगी मिल, ना अपनी। क्योंकि हमें जब हम खुद से ही नहीं कनेक्ट होंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं है। हमें सब कुछ मिलने के बाद हमारे पास मनी मतलब सब कुछ आ जाए, बट अगर हम खुद से ही नहीं कनेक्टेड हैं तो वो जो पीस है वो कभी भी नहीं मिलेगा। शीतल, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूं, जैसे ये लोग ना इस चीज को तो बहुत नॉर्मल लेते हैं ज्यादातर लोग कि खुद से क्या कनेक्ट, खुद 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 ऐसे बोलते हो आप, सेल्फ से कनेक्ट, सेल्फ से कनेक्ट। तो लेकिन उस सेल्फ के कनेक्ट होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कल भी मैंने वीडियो में बोला ना कि उस ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में वो जो सुप्रीम पावर है वो बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, और हम उस एनर्जी की चिंगारी हैं, मतलब चिंगारी हैं। और वो लाइक वो चिंगारी क्या है, हमारी सोल के अंदर जो एनर्जी है वो है। इट मीन्स जब हम अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, इट मीन्स कि हम उसी सोर्स के एक हिस्से से कनेक्ट हो गए, ये बिल्कुल और जो ऐसा है, उससे ये एक कनेक्ट हुआ। समुद्र, अगर एक समुद्र है, वो पूरा यूनिवर्स है और हम एक बूंद है। हम्म। हम बट पावर हमें उतनी ही है। और वो बूंद जैसे ही उसमें गिरती है वो पूरा समुंदर ही तो वो बन फिर जाती उसमें है। मिक्स हो जाती है, वो पावर हमें वो मिल जाती है। हाँ, तो ये आप समझा करो, कभी भी जब हम बात करते हैं ना सेल्फ से कनेक्ट होने की, तो वो सेल्फ क्या है, सेल्फ के इस हिसाब से हम क्या है ना, डायरेक्ट ऊपर कनेक्शन होता है। एंड फिर वहां जब कनेक्ट हो जाए तो कौन सी चीज मुश्किल है और क्या ही मुश्किल है, वो तो कोई बात ही नहीं है। बाकी समझते नहीं है, लाइक पूरा फोकस होता है सामने वाले लोगों पे, सामने वाली चीजों पे, सामने वाले मैनिफेस्टेशंस पे, ये सब। बट अगर हम खुद से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें सामने वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद में एकदम कंप्लीट होल, एकदम सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग। नीडीनेस खत्म। यस। और जब बिल्कुल। वो ही नहीं होगा और ऑटोमेटिकली हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। वही तो। एंड शीतल, एक चीज और है कि अब ना थोड़ा सा ना वो, अभी आपने एक बहुत बड़ी सिचुएशन तो बता ही दी है, इससे ज्यादा तो क्या ही बताओगे कि पूरे परिवार में ना किसी को पढ़ाने की परमिशन, ना ही फोन की परमिशन। इसके अलावा आप खुद एक कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, पैटर्न, थॉट पैटर्न होता है, वो कैसा था और कब से आपकी जर्नी शुरू हुई, लाइक एक मतलब एक ना कंसिस्टेंसी कब से आई, कितना टाइम लगा आपको इन सारी चीजों को अपने आप को अचीव करने में, अपनी फ्रीडम को मैनिफेस्ट करने में, ये सब कब तक, कब कितना टाइम लगा?
ओके, तो मैं पहले बात करती हूँ मैं अपनी जर्नी के बारे में, कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं आपसे कैसे मिली। मैं मतलब कि मैं वीडियोस तो देखती रहती थी और मेरे सामने वीडियोस आती रहती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये वो। मैं वीडियो देखती थी फिर छोड़ देती थी और मैं सोचती थी ऐसा भी होता है क्या। और मैं हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करती रहती थी। और मैं अनकॉन्शियसली मतलब कि यूनिवर्स से आस्क करती थी कि मुझे मतलब कोई इजीएस्ट वे दिखाइए। फिर हम्म मैं वीडियोस तो देखती रहती थी, एक टाइम मतलब आपका मेरे सामने वीडियो पॉपअप हुआ और वो था मैजिकल रूटीन का रिव्यू। हम्म फिर मैंने सोचा ये मतलब कि मैजिकल रूटीन क्या है। फिर मैंने आपसे आपकी मैनेजर से कांटेक्ट किया, फिर मैंने क्या कहते हैं मैजिकल रूटीन लिया। हम्म मैंने वैसे एक और रूटीन लिया था जो मुझे मैंने पहले कहीं और से भी लिया था, बट वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बट आपका वो जो मैजिकल रूटीन था, मुझे ना 2-3 सक्सेस दिखी थी, मतलब स्टोरीज। तो मैंने सोचा एक बार मैं देखती हूँ क्या है। हम्म फिर मैंने क्या कहते हैं मैं उसमें भी 2-4 चीजें थी। बट ना क्या कहते हैं जो मुझे सबसे अमेजिंग लगी वो था सेल्फ लव, मतलब सब सेल्फ लव लेटर। मैं सही में मैं एक ही चीज बोलती हूँ और मैंने कितने बार बोला है आपसे, कितने बार बताया है कि मतलब मैं वो सेल्फ लव लेटर से इतनी ज्यादा फीलिंग। शीतल आप म्यूट हो गए शीतल आप, एक बार, कोई बात नहीं। वो लेटर ना सिर्फ सबको ही पसंद आया था, सबको ही। आप ना अनम्यूट करो खुद को, आप अनम्यूट करो। सॉरी, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वो कॉल आ गई थी और आने वाला है ऑर्डर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। बीच में हाँ, तो ओटीपी के लिए आए तो कोई बात नहीं, फिर वो पॉज कर देंगे। मतलब कि मैं कहा हाँ। फिर ना वो जो सेल्फ लव लेटर ना मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा और फिर मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई ना। फिर आपने क्या कहते हैं जून हम्म में एक एलओए बैच लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम। फिर ना मैंने क्या कहते हैं मेरे को ज्यादा तो नहीं पता था बट मैंने रजिस्टर कर दिया। और फिर आपने अपनी फिर आप मतलब मुझे इतना अच्छा लगा आपकी जितनी भी सारी चीजें थी, आप छोटी छोटी चीजें बताते हो खुद से कनेक्ट होने के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो हम नॉर्मली गलतियां करते हैं और हमें लगता है कि हम मतलब ऐसा करने से क्या होगा, लाइक जो भी छोटी छोटी आपके जो टिप्स थे सेल्फ लव के मतलब आपने। तो वैसे आपका वेज बहुत ही अमेजिंग है और मतलब ना कनेक्ट कर पाते हैं हम अपनी सिचुएशन से। हम्म हायर लेवल की नहीं, हमें मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं वो समझ में आता है कि हम कनेक्ट कर पाते हैं जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। होता क्या है शीतल, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है ना हर इंसान को, मुझे भी यही लगा था खजाना मिल गया, अब तो एक चाबी मिल गई। और हम जंप मारते हैं एकदम से बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पे। हमने हालांकि जिंदगी में हम अननोइंगली तो काफी चीजें हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसली चाहे हमने मैनिफेस्ट ना की हो एक चॉकलेट भी, लेकिन हम डायरेक्ट जा रहे हैं कि हमें तो ना अब वो 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, हमें तो शादी मैनिफेस्ट करनी है, हमें ये। तो वो क्या करते हैं ना, डायरेक्ट छलांग मारते हैं। और फिर और बिना खुद को जाने, बिना खुद को समझे, एंड फिर क्या होता है ना, फिर आते हैं रेजिस्टेंस, फिर आती है नेगेटिविटी, फिर आते हैं डाउट्स, और फिर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। सो इसलिए मैं तो बेसिक मतलब से मैं स्टार्ट तो करती हूँ। मेरी जो रेजिस्टेंस थे मैंने ज्यादा वीडियोस तो देखी नहीं थी। तो मतलब आप मेरा फर्स्ट टाइम ही था तो क्योंकि मैंने ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज होता है हम उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं Hype फिर लगाते क्या हैं। कहते हैं हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जो जो बोलते गए वो सारी चीजें मैं फॉलो करती गई। बट फिर भी ना माइदी मैं ना जैसे लगातार मैं उसको यूज नहीं कर पाती थी। मतलब मैंने आज मैं क्या कहते हैं जून में है ना मैंने अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग की और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आई थी। बट ना मैं फिर भी नहीं फॉलो कर पा रही थी, मैं मतलब छोड़ देती थी, मैं करती थी फिर छोड़ देती थी। मेरे को बहुत अच्छा फील होता था फिर मैं छोड़ देती थी। फिर मैं सोचती थी ऐसा क्यों, क्योंकि बट ना मैं मतलब कि अपने दोस्तों में क्या कहते हैं मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती थी। फिर मैं उनसे जाकर नेगेटिव हो जाती थी, मैं उनसे मिलने जाती मतलब वो कुछ भी नेगेटिव बोलते, मैं कहीं भी सुनती फिर दोबारा नेगेटिव। फिर ना 1 महीने तक मैंने सोचा ये क्यों हो रहा है, इनकी भी सक्सेस स्टोरी आ रही है, मतलब मेरी क्या गलती हो रही है। मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे मतलब कि मेरा कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन नहीं था, बस ना मुझे वो फील करना था कि ये सेल्फ लव है क्या। सब हम्म कनेक्ट होने की बात करते हैं, सेल्फ से कनेक्ट हो, मतलब इतना अच्छा फील होता है। तो मेरा बस यही मैनिफेस्ट मतलब मैं चाहती थी कि मुझे खुद से कनेक्ट होना है। हम्म फिर मैंने क्या कहते हैं अगला बैच आपका ज्वाइन किया दोबारा।
और फिर मुझे आपने जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ बताई, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे ब्लेसिंग्स देना, वैसे आपने प्रीवियस में भी बताई थी, प्रीवियस ईयर मतलब कि बैचेज़ में। बट ना मैंने ना चलो छोड़ो ना, कौन करेगा अरे चीज़ों का इम्प्लीमेंट आपने किया नहीं था। चीज़ें तो हाँ, और हाँ, ये गलतियाँ सभी करते हैं, सबको पता है कि ब्लेसिंग्स देना, मेडिटेशन करना है और ग्रैटिट्यूड वॉक करना है। मैं करती थी, फिर छोड़ देती थी और फिर क्योंकि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता था क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। अरे लाइफ तो चल ही रही है ना, हुँ। क्योंकि उस टाइम पे मेरी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट भी ये नहीं था आपने तो बहुत बड़ी बात कही कि हमारा माइंड कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना नहीं चाहता और हम उसको लाना नहीं चाहते। अभी लोगों ने क्या हुआ है, क्या सीन किया हुआ है ना शीतल, एक शेफ़ रखा घर में खाना बनाने के लिए और अब वो शेफ़ उनको अपने हिसाब से डिश बना के खिला रहा है। कोई बात नहीं। सो मैं यही कह रही थी कि लाइक कोई वो ना वो नौकर आपको अपनी पसंद की डिश बना के खिलाएगा। आप बोलोगे मुझे ना शाही पनीर खाना है, वो कहेगा नहीं मेरा तो दाल बनाने का मन कर रहा है, वो दाल ही बना के देगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपका नौकर है लेकिन आपने उसे मालिक बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना नहीं चाहते और सबकॉन्शियस क्यों अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहेगा? वो तो चाहेगा ही नहीं। हाँ, तो शीतल कुछ ऐसी सिचुएशंस तो लाइक हाँ, बोलो आप बोलो। क्योंकि हमारे माइंड को कंफर्ट ज़्यादा पसंद है, तो वो मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने कंफर्ट से बाहर मुझे नहीं तो आना इसके लिए एक चाहता। फनी अगर हमें अपनी एग्ज़ाम्पल लाइफ को याद चेंज आता है। करना है, तो हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ेगा। मुझे तो इसके लिए ना एक फनी एग्ज़ाम्पल याद आता है कि जैसे बहू आ जाती है तो सास को ना एकदम से बैठ के खाने की आदत होती है और कुछ दिन बाद बहू बोले कि आपको बराबर से काम करना होगा, तो उस सास को कैसा लगेगा? ऐसे ही आपके सबकॉन्शियस को लगता है। अभी वो नेगेटिव है, दुखी है, परेशान है, उसको वो आदत है, उसको कुछ नया नहीं सोचना। अब आप उसको अचानक से बोल देते हो कि बी पॉज़िटिव एंड वो कहेगा नहीं रहता, फिर बोलोगे बी पॉज़िटिव तो आपको ना उसके साथ थोड़ा-सा अ, लड़ना तो होगा लेकिन पॉज़िटिव वे में लड़ना होगा। हाँ, शीतल और मेन थिंग कि जैसे ये तो आपकी बहुत सबसे बड़ा पॉइंट तो यही हो गया कि लाइक फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं थी, लाइक फैमिली में कितनी लिमिटेशंस थी। उसके अलावा भी मेंटल सिचुएशंस होती है इंसान की, वो कैसे डील करता रहता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ था? अम, अगर मैं थोड़ा-सा अपने रिलेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। वो मेरे मतलब भैया हैं, मतलब उनसे मेरी उतनी नहीं बनती थी। मैंने आपको बताया कि मैं मतलब इतना ज़्यादा पहले मैं एक्ट करती थी चीज़ों को लेके, अगर जैसे किसी मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर हँसूँगी मैं। जैसे कि मैंने गाइस बताया कैन यू कि बिलीव कि इस छोटी-छोटी लड़की की चीज़ों पे शक्ल गुस्सा देख के आता आपको लगता है गुस्सा आता होगा इसको? उस दिन वेबिनार में भी बहुत हँसे थे हम इस बात को सुन के। था। और इस चीज़ को लेके जैसे कि अगर मुझे किसी ने भी किसी ने कुछ भी बोल दिया, उस चीज़ को मैं मतलब बोलती थी कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, या फिर मैं इतना मतलब मैं दूसरों को ब्लेम करती थी। और इस वज़ह से मेरे अंदर ना मेरे को नहीं पता, शायद मुझे हीलिंग की ज़रूरत थी अंदर से। मेरे भैया के साथ मेरे उतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, बट नाउ वो हील्ड हैं क्योंकि मतलब भैया ना मेरे से बात भी करना, मतलब कि हम होते घर में थे, अगर वो ऊपर हैं तो मैं नीचे होती थी। हुँ, हमारे बीच में इतने सारे मतलब इतने नेगेटिव पैटर्न्स थे, मतलब अगर वो घर में है तो मैं उठ के बाहर चली जाती थी और इस लेवल का मतलब हमारा रिलेशन था। बट अब वो ना मेरी चीज़ों को सुनते हैं, जैसे कि अगर मैं मम्मी से कुछ भी बता रही हूँ, तो वो मेरी चीज़ों को सुनते हैं कि ये क्या बोल रही है, मतलब चेंजेज़ आए हैं जब से मैं खुद से कनेक्ट हुई हूँ। वाओ! और ज़्यादातर भैया ही सपोर्ट करते हैं आपको? आप कभी भी बोलते हो मुझे यहाँ जॉइन करना है, वहाँ जॉइन करना है? मैंने देखी है ये चीज़, भैया करते यस, यस। हैं। हुँ। भाई का सपोर्ट होना एक बहन को ना बहुत कॉन्फिडेंस दिला देता है, वैसे मेरा मानना भी ऐसा ही है। भाई के देखो भाई कैसा होता है ना, मम्मी-पापा से भी लड़ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो ये चाहती है ना उसे वही वही करने दो। और और लेकिन हाँ, और मैंने आपको बताया था जिसके लिए मैंने क्या कहते हैं एलओए स्टार्ट किया था, मेरे फ्रेंड्स। हुँ, मैं हुँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, मतलब कि ना मेरे जो दोस्त थे ना, मैं मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे बोलते हैं, वो हमें खुद अट्रैक्ट करता है। हुँ, मतलब वो हमें चूज़ करता है, हम उन्हें नहीं चूज़ करते। हुँ, तो मेरे साथ ना मतलब कि अब मुझे मेरी लाइफ़ तो चेंज होनी ही थी, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं पॉज़िटिव रहना स्टार्ट कर दिया था। बट मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम
क्रिएट कर रहे थे। तो अब मैं ना बुक रीड्स करती थी अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए। तो वो हमेशा बोलते थे कि शीतल क्या करती रहती है बुक्स में, मतलब कौन पढ़ता है ये फालतू की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती थी ना। तो इतने इन मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर ऐसा रहेगा तो मैं खुद को कैसे चेंज कर पाऊँगी। और उसके बीच में ना हम सबके बीच में मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो इसी रीज़न से वो अलग हो गए थे। सेम होता है ऐसा जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, आपको उनको गॉसिप चाहिए होता है और उनको एक डेली एक नया टॉपिक चाहिए होता है। अगर आप वो चीज़ें उन्हें और नहीं पहले दोगे। मैं ऐसी थी जैसे अगर कोई जा रहा है तो उस पे कमेंट करना, हाँ, लाइक मैं हाँ, ऐसी हाँ। थी जैसे लोगों की बुक्स में। बैक और बेंचेस अब मैं करना। मतलब अब मैं बिल्कुल चेंज रहना, मतलब अगर कोई जो भी कर रहा है वो उसके हिसाब से कर रहा है वो ठीक है। बट अब मेरी फ्रेंडों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और ये सारी चीज़ें अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है मैं सुन नहीं पाती थी, क्योंकि मैं अब कॉन्शियसली इसको यूज़ करने लगी थी, और मुझे दिल से मतलब कि क्या कहते हैं फीलिंग आती थी कि नहीं, मुझे बहुत ही नेगेटिव सा फील होता था। क्योंकि ना मेरी स्टार्टिंग से मेरे ना ऐसा था ना कि ना मैं चाहती थी कि मैं एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि मैं सोचती थी मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे इंसान हो जो बहुत ही हेल्पफुल हो, ऐसे-ऐसे। तो एक दिन मैं क्या कहते हैं अपनी मौसी के घर गई, तो मैंने उनसे बोला, मौसी क्या कहते हैं मुझे ना बहुत अच्छे जो मुझे ना ऐसे लोगों से मिलना है जो बहुत अच्छे हो। तो उन्होंने बोला कि अच्छे लोगों की क्या ज़रूरत, आप खुद बन जाओ। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, और सच में तब से मैंने ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ा और इस चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क किया। और अब मैं जब भी मिलती हूँ, मैं लोगों की सिर्फ़ हेल्प करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और और मेरे को मैं क्या वही कहते हैं ना, देख मुझे लगता है कि ना मैं बस लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, जितने भी ये क्या कहते हैं लोग दूसरे के पीछे भागते हैं, मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि मतलब खुद से प्यार करें। और ये चीज़ देखो शीतल, मैं आपकी जर्नी जब सुन रही हूँ कि दोस्तों के लिए ये सब ना होता है, सबके साथ ही होता है और फिर लोग कहते हैं कि यार जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया ये लोग दूर क्यों हो रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं रहा। और ये वही शीतल है जिसने उस दिन वेबिनार में कितने सारे लोगों को हंसाया। और अभी तो कल रेडी रहना, कल देखना आप। बहुत अमेजिंग। और ये ना मतलब और कल चीज। के लिए तो मैंने सच में बहुत-बहुत सारी टेक्निक्स जो है ना, क्या कहते हैं मैंने ढूँढ के लिए मैं ना मुझे सच में हम क्या बहुत करेंगे मज़ा शीतल, पहले तो उनको रुलाएंगे फिर हंसाएंगे। रुलाना मीन्स कि पहले तो लाइक जैसे मेहमान घर पे आता है आया नहीं उसके करता। हाथ धुलवाते हैं, हाथ धुलवाते हैं। तो इट मीन्स हम उसका उनका ब्रेन धुलवाएंगे अपनी हीलिंग से। उसके बाद फिर उनको फिर हंसाएंगे, जैसे महफिल जमा के हंसाते हैं ना हम जब गेस्ट आ जाते हैं घर पे। कल का वेबिनार सबके लिए मेमोरेबल बनेगा, ये मैं जानती सच हूँ में कि। कर दी, और मैंने कुछ सारी चीज़ें नहीं करवाई थी। मैं 2 दिन से आ नहीं रही क्लास में, आपने देखा होगा, है ना? और बट मैंने 2 दिन में बहुत ही मुझे अमेज़िंग ऐसा अमेज़िंग लगता है बहुत मज़ा शीतल, आया। मैंने एक छोटा सा ही नोटिस डाला था, आप शायद उस वाले ग्रुप में हो नहीं टेलीग्राम पे, कि जैसे हमने एक्सपीरियंस किया लाफिंग का। और उस टाइम अगर हम अपने मैनिफेस्टेशन को वहां जोड़े तो आपको क्या लगता है? अरे भाई सबके मैसेज आए भर भर के, दी जरूर करना, मजा आएगा। तो कल देखते हैं फिर लोगों का, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है और फिर हम अनाउंस करेंगे 7 डेज का चैलेंज विद लाफिंग, क्योंकि अभी अपना फैब वाला बैच भी खत्म हो जाएगा। वो तो है ही नहीं, तो उसको ना फेब के बैच के बाद उसकी डेट रखेंगे, लाइक 17 मार्च को तो मेरे भाई का बर्थडे है। हाँ रखेंगे, मतलब 18-19 से या फिर 15 मतलब 14 मार्च के, जब ये वाला बैच खत्म हो जाएगा फिर हम बहुत अच्छे से काम करवाएंगे। और अभी तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल ही रहा है। और बाकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ना मेरे हिसाब से सेल्फ लव मिशन में वही लोग हैं जिनकी वाइब्रेशनल लाइक सेल्फ लव इतना हाई हो गया है, जस्ट लाइक मी। और आप उनमें से एक, और वो दिखता भी है सच में। सेल्फ लव मिशन में तो वही लोग आते हैं। और दूसरी चीज की शीतल, सबसे बड़ी मुझे ना अचीवमेंट यही लग रही है कि जब आपको फ्रीडम मिल जाती है ना, फिर आप अपने आप को ना अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल जाता है कि आई एम दिस एंड आई कैन डू एनीथिंग, जब तक आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, जब तक आप। मेरे साथ क्या था, सेम आपकी फ्रीडम वाली बात से मुझे भी तो ये याद आया, जब तक सोशल मीडिया की फ्रीडम नहीं थी मेरे अंदर दुनिया भर का टैलेंट था। चाहे मैं कितना भी अच्छा बोल पाती, कुछ भी होता, लेकिन वो क्या दिखता किसी को या कोई उसको जान पाता नहीं। जब पहले वो फ्रीडम मिली, फिर फ्रीडम के साथ थोड़ा फैमिली का सपोर्ट मिला, आज पूरा सपोर्ट है। तो आज ना मतलब मैं
काबिल हूँ कि मैं लाइक लोगों की जिंदगियों में हम सब मिलके कितना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो फ्रीडम बहुत जरूरी है। ये लड़कियों को मैं बोलूंगी कि भाई सिर्फ एक ही चीज के पीछे मत पड़ जाओ, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, ये और अगर पीछे ही पड़ना है ना तो खुद के पीछे पड़े ना। खुद के पीछे। और फ्रीडम मतलब क्या होता है कि इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल में फ्रीडम। तो आपकी बाकी चीजें तो सॉर्टेड हो जाएंगी। और फ्रीडम आई थिंक ना ज्यादातर लड़कियां हैं उनका रोना यही होता है शीतल, की हाँ लड़कियों की कोई जिंदगी होती है, फ्रीडम नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होता। तो ये होता है सबका। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा खुद पे काम करके देखो, और कल के वेबिनार में आ जाओ सब। बाकी सब तो बाद की बात है, अब एक वीडियो भी बनाना पड़ेगा मुझे, जो रह जाएंगे भूले पिछले वो आ जाएंगे। शीतल, टिप्स क्या देना चाहोगे सबसे इम्पोर्टेंट? सबसे पहले तो हम सेल्फ लव मिशन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये तो बात है कि सेल्फ लव की तो बात होनी होनी है। सबसे पहले सेल्फ लव मतलब कि ये तो मतलब कि बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इस पे नींव रखती है आपकी। हम्म। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और देखो क्या कहते हैं, पहले तो सेल्फ लव खुद से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और मतलब कि ना हमें क्या कहते हैं, ये जो दूसरों की जो हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, और मतलब कि जितने भी हम आसपास के जर्नल लोगों से पहले तो कट ऑफ होना पड़ेगा, वरना हम ना चाहे कितने भी पॉजिटिव हो जाए, कितने भी रिप्रोग्रामिंग कर ले, फिर हम जीरो पे आ जाएंगे। हाँ, ये तो होता है। जीरो पे 1 महीना तो मतलब इस तरीके से अपने आप को मतलब कि बंद कर लेना है कमरे में, किसी से बात ही नहीं करनी है। जैसे लॉकडाउन में वो करते थे ना, क्या करते थे, नाम जबान पे है वो, कर्फ्यू। उसमें आइसोलेशन में रखते थे ना 14 दिनों के लिए। आप अपने आप को आइसोलेशन के लिए रख लो 30 डेज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना ही नहीं है। बस लोगों की थॉट प्रोसेस से, लोगों के उसमें इंक्लूड होने हमको से आप बचना अपने आप है। को आइसोलेटेड कर लो। हाँ। और क्या कहते हैं, जैसे और आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, एक तो है मतलब हम क्या कहते हैं खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। और लाइक मतलब कि किसी से मतलब किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, ना ही किसी को जजमेंट मतलब जजमेंट पास नहीं करना है। हम हम्म। जैसे देख कर ना, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल, कि मैं बोलूं कि मैं सेल्फ लव मिशन में बहुत बोलती हूँ, और ना मेरे जैसा तो कोई बोलता ही नहीं है, तो सबके माइंड में पहला थॉट आएगा, अरे मतलब ये कौन सी बात हुई, मतलब खुद की तारीफ कर रही है, ये वाला जजमेंट तो देना ही नहीं है। और हम्म। अगर हमने ये जजमेंट अपने माइंड में ये थॉट भी क्रिएट कर लिया ना, इसका मतलब है भी हम खुद से उस लेवल का कनेक्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से कनेक्ट हो जाएगा ना, वो ये सोचेगा कि यार वो एक कभी किसी सेकंड को के लिए भी जजमेंट इसको पास जज कर ही किया, नहीं सकता। नेगेटिव एनर्जी पास हुई, तो उसमें मेरा नुकसान है। दैट्स द पॉइंट। इससे रिलेटेड माहिती मैं एक स्टोरी, मैं अपनी वर्ड्स की पावर, वैसे तो ये सक्सेस स्टोरी सीरीज है, बट मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी छोटा सा हमारे। शॉर्ट वे में, शॉर्ट वे में। मतलब ना ये मैंने स्टोरी कहीं पढ़ी हुई थी एक बुक में। वहां मतलब कि वो मतलब कि काफी बड़ा एरिया था, जंगल टाइप का। वहां पर आदि मानव मतलब कि जैसे कि थोड़े जंगल जो जंगली टाइप होते हैं, वैसे लोग थे। तो वहां पर ना इतने विशाल मतलब 10-10 हजार साल पहले के जो पौधे होते थे ना, मतलब पेड़, हम्म। क्या कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, उन्हें अपने घर चलाने के लिए या फिर आग वाग जलाने के लिए उन्हें लकड़ियों की जरूरत होती थी। तो वो इतने मजबूत होते थे ना, अगर वो सालों साल भी काटे ना वो फिर भी नहीं कटेंगे। हम्म। फिर ना उन्होंने ना उन्हें ना नहीं पता, उन्होंने अनकॉन्शियसली वो करते थे। वो क्या करते थे, पहले वो पेड़ होता था, बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही विशाल, वो उनके अराउंड हो जाते थे सारे, और उन्हें बहुत कर्स करते थे, बहुत ज्यादा कर्स करते थे। और हम्म। 1 महीने तक ऐसा करते थे, और 1 महीने में वो पेड़ मर जाता था। इतने मतलब पावर और ऑफ वो वर्ड्स। इतने पावरफुल पेड़ होते थे ना कि वो एक एक मैंने भी ना साल वो लग सुना जाए था। ना, वो मैंने नहीं कटेंगे। मैंने बी के शिवानी दी से सुना था कि उनके वहां पे भी एक्सपेरिमेंट किया था एक आम के पेड़ पे। मतलब सिस्टर्स जाती थी और ना उस पेड़ को ना, पहले तो उन्होंने नेगेटिव अफर्मेशंस दिए डेली उसके नीचे बैठ के, तुम तो बहुत गंदे हो ये सब। तो उसका ना धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो गया और उस पे फल आना बंद हो गए। फिर उन्होंने उसी पेड़ को जाके डेली अच्छा वाला पॉजिटिव वाला पानी डाला, उसको बैठ के ब्लेसिंग्स देना, उसको उसकी अप्रिशिएशन करना, और नेक्स्ट ईयर उस पे फल आ गए। तो देखो ऐसे ये काम करता है तो एक इंसान कैसे नहीं बदल सकता। और ना हमारे वर्ड्स पे ना मतलब कि हम किसी को थॉट्स भेजते हैं, वो हीलिंग का काम करते हैं। अगर हमने किसी के बारे में नेगेटिव बोला,
वो भी इम्पैक्ट करेगा। बट ना हमें लोगों के लिए सिर्फ अच्छे थॉट्स, मतलब कि ना हमें ब्लेसिंग्स देनी है। अगर जैसे अगर हमें पता है कि इसकी लाइफ में मनी का कॉन्ट्रास्ट है, तो हमें मनी से रिलेटेड लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है। वो बिल्कुल, मतलब उनके पास तो आएगा ही आएगा, और हमारे वो पास भी हमारे पास, आएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम गन्ने का जूस पी, मतलब कि गन्ने का जूस है, एक मशीन है, सबसे पहले वो मशीन मतलब कि मशीन टेस्ट पहले करती है। मशीन से होकर गुजरेगा, वो मशीन हम है, जूस हमें बाद में मिलेगा। वो जूस जूस में दूसरे लोग हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, मशीन सबसे पहले टेस्ट करेंगे, यानी सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लाई होकर हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल, आएगा। ये बहुत अच्छा मैसेजेस एग्जाम्पल देना, है। लोगों के लिए अच्छे अच्छे थॉट्स रखने हैं, इसलिए, और अच्छे निस्वार्थ भाव से। इससे रिलेटेड एक छोटी सी और मैं बताती हूँ। मतलब कि ना एक पेड़ होता है, वो ना बहुत ही प्यारा पेड़ होता है, वो मतलब ना उसके पास में वो थोड़ा अलग होता है, मतलब ना उसके नीचे कोई भी, जैसे वो एक सड़क के किनारे बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी हवादार फ्रूट वाला पेड़ था। वो हर कोई आता, वो उसके नीचे बैठ जाता, और थोड़ी देर बाद ना लोगों को इतना अच्छा फील होता, इतना मतलब वो बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक फील करते, और वो सोचते कि इस आखिर इस पेड़ में ऐसा है क्या। बट ना वो पेड़ ना, क्या कहते हैं, वो लोगों के लिए ना, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स देता था कि मतलब कि ना कि तुम बहुत प्यारे हो, मतलब वो पेड़ मनी मन सोचता है, मनी मन लोगों को ब्लेसिंग्स देता था, हम्म, और वो ना हील होते जाते थे, और ना उसकी मतलब वो ना, जैसे अगर किसी ने 10 टाइम अगर ऑक्सीजन दिया, पर वो इतना पावरफुल पेड़ था, वो ना मतलब कि 100 टाइम्स ज्यादा वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था उसको। मतलब वो हायर पावर ने उसको वो इतना ज्यादा प्योर था, क्योंकि वो दूसरे के लिए करना चाहता था। मतलब वो ना, क्या क्या उसके नीचे कोई भी आता है ना, तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती थी, और ये देख के वो और ज्यादा खुश होता। अब ये यूनिवर्स यानी जो भी हायर पावर थी, ये देखकर बहुत मतलब ज्यादा खुश होते गए, और ना मतलब वो ना, अब वो अपने पेड़ को, अपने ना मतलब वो लचीला होता गया, वो जितना लोगों को हेल्प करता, वो पेड़ ना और ज्यादा लचीला होते गया। उसके पास ना अब ना, क्या कहते हैं, अपने अगर धूप आ रही है ना, तो अपने टहनियों को मोड़ सकता था। अब यूनिवर्स ने उसको ये पावर दे दी थी। और फिर जो, और ना क्या कहते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर उस पेड़ के नीचे कोई जाए, फिर वो उसे ब्लेसिंग देता कि तुम्हें तुम्हारी जो भी सॉल्यूशन, उसको ना मतलब कि क्या कहते हैं ना, आइडियाज आने, क्रिएटिव आइडियाज, मतलब उसको ना अपने सॉल्यूशन मिल ही जाते थे, क्योंकि वो हीलिंग पावर वो सेंड करता। अब वो इतना ज्यादा प्योर हो गया, इतना ज्यादा वो लोगों को, क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा हीलिंग पावर देने लगा, वो चीज वो यूनिवर्स देख रहे थे। अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया ना, कि वो अब वो मतलब कि वो बहुत ज्यादा अपने हाथ हिला सकता, मतलब अपनी टहनियां हिला सकता था। हाँ, और अब ना, अब उसको यूनिवर्स ने वो पावर दे दी कि वो, क्या कहते हैं, अब वो चलने भी लगा वो पेड़। और वो जहां भी देखता कि मतलब कि ये नेगेटिव, मतलब थोड़ा परेशान है, वो जाकर, क्या कहते हैं, वो जाकर वहां पर रुक जाता, और वो, क्या कहते हैं, हील करके, और ना ये हम इससे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो पेड़ हम हैं, जब हम, क्या कहते हैं, वही दूसरों को मेरे मन देते में हैं भी ना, थॉट आया, हम हम दूसरों भी को तो जो वही हर्ट पर्सन करते हो हैं उनके सकते लिए हैं। तो वो काम करेगा ही करेगा। साथ में जो हमारे हायर पावर है ना, हम मतलब कि और ज्यादा, मतलब हमें और ज्यादा ये कितना मिलेगा। क्यूट था, मतलब देखो जैसे हम भी तो ऐसे ही बन सकते हैं, और बन सकते हैं क्या, हमें क्या होता है ना कि लाइक आप बन ना, सकते हैं, ये हमारा जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड, मतलब कि हमारा नेचर ही यही है। बस हम यहाँ आके भूल गए इल्यूजन, मतलब कि हमारे सामने इतनी सारी इल्यूजन है, हम उसमें खो गए हैं इतना। हमें लग रहा है कि हम ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारी है, बस हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ओके सो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। और ज्यादा शीतल को सुनना है तो भाई कल के वेबिनार में आ जाना, मैं उनका ना अभी एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लैपटॉप भैया भी। सो इतने, मतलब ये जो था ना दो एग्जांपल पेड वाले, इससे आप अच्छे से रिलेट कर लो कि आप क्या कर रहे हो और क्या हो सकता है आगे भी लाइफ में। एंड शीतल बहुत प्यारी जर्नी है, और अभी तो आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना है। लाइक मैंने तो एक दिन आपको बोला था ना, आप अभी से इस वाइब्स में हो तो अपकमिंग लाइफ में क्या ही होगा, मैं तो बहुत सोच के खुश होती हूँ। और ना मैंने तो मतलब कि मेरे को भी बहुत सर्व करना है, बहुत सर्व करना है, और सेल्फलेसली करना है। हाँ 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 हाँ, वो तो हम करेंगे, और वो काम हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। देखो जो सेल्फ लव मिशन में आया ना, वो सेल्फलेस होके ही करेगा। देखो रीमा दी आई तो इसलिए थी कि उन्हें लाइक कुछ तो ऐसा करना है, तो क्या किया ना, यूनिवर्स ने उन्हें फाइनेंस तो दे दिया उनकी बुटीक के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा, और उनके अंदर एक निस्वार्थ भाव आया कि मुझे ना भक्ति को आगे बढ़ाना है, और वो कृष्णा की भक्ति को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा होता है। तो जब आप प्योरिटी आपके अंदर आ जाती है ना, तो पैसा तो मैं कहती हूँ ना, वो
ऐसे आएगा ना, मेरे को एक एग्जांपल आता है, ऐसे हटा हटा के सबसे सब। पहले मायरी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप हमारी लाइफ में आए सच में। क्योंकि मैं मतलब बहुत ज्यादा प्योर हो गई आपसे कनेक्ट, क्योंकि आपकी जो आपने चैनल ही सेल्फलेसली किया था, और आपने बताया था आपका इंटेंशन ये नहीं था कि आपको यूट्यूब को ग्रो करना है या फिर आपको मतलब कि आज भी नहीं अपनी है इनकम बढ़ाना है। आपने इसलिए मतलब कि लोगों की हेल्प हो सके, तो की भी आपका थी। जो अब वो तो ना बहुत पहले से लोग जुड़े होंगे ना, एक हैप्पीनेस क्लब के नाम से एक ग्रुप था, हैप्पीनेस क्लब था। और मैं ना डेली जैसे अब क्लास लेती हूँ ना मैं टाइम से टाइम, पेड वाली, वो पहले मैं फ्री में करती थी। और कम से कम उस ग्रुप में 40 से 50 लोग थे, और मैंने ये 2 ढाई महीने किया था। और उसके बाद फिर मैजिकल रूटीन भी मैंने और भावना ने, हम बोलते थे कि हम पीडीएफ की कॉपी हार्ड कॉपी करा के सबको बांटेंगे। तो ये मुझे नहीं पता था ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी भी एक अच्छा चल रहा है, क्योंकि देखो कहीं कुछ वैल्यू लोग ऐड कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव भी आ रहे हैं। तो अब ऐसे ही था, ऊपर वाले ने ऐसे ही लिखा था, तो वो मतलब ऐसे ही देना था कुछ करके, तो वो अब मिल रहा है। सो बाकी किया था ऐसे ही कि हाँ मतलब मैंने, मेरे अंदर ये था कि जैसे हमारी मोमेंट्स लड़कियों को ये मैं सबसे पहले ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मतलब मैं एक ऐसे इंसान से जुड़ी, मतलब उसका इंटेंशन ही मतलब नहीं, आप बहुत ही शीतल प्योर हो। एक्चुअली जब मेरी स्टोरी लोगों ने देखी, जब कविता दी के चैनल पे, तो ज्यादातर मॉमडन लड़कियां जो थी, क्योंकि हमारे इसमें ना बचपन से लिमिटेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। तो उन्होंने यही चीज, पहला क्वेश्चन कि आपने अपनी फ्रीडम को कैसे मैनिफेस्ट किया, तो मैं वो जर्नी शेयर करना चाहती थी। क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो चलो फैमिली से भी फ्रीडम मिल जाए, तो फिर वो लड़कियां ना सोशल मीडिया पे आने से इतना डरती हैं कि लाइक दुपट्टा ये वो, फिर कोई क्या बोलेगा। तो ये सारे था, तो मैंने इस इंटेंशन से किया था। और हालांकि अपने साथ मैंने भावना को भी शुरू करवाया था, मैंने कहा भावना तुम भी करो, मैं भी करती हूँ। साथ में वीडियोस का था, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में थोड़ा कंट्रास्ट आया, बट वो कंट्रास्ट उनको बहुत कुछ देके गया था। अभी वो हैप्पीली सेटल हैं, और अभी वो, अब वो ऐसे तो नहीं, लेकिन ब्लॉगिंग के हिसाब से स्टार्ट करने वाली है जल्दी ही। तो ये ना, जब प्योरिटी से आप कोई भी चीज शुरू करते हो, उसमें आपको इतना मिलता है, और सबसे बड़ी चीज ब्लेसिंग्स तो इतनी मिलती है ना भाई, मतलब संभाली नहीं जाती। अभी भी सुबह, अभी ना हमारी हाउस हेल्प चेंज हुई है, मतलब। तो मैं जब वो पहले वाली गई ना, मैं थोड़ा ऐसे हो गई थी, मैंने कहा ये क्यों चली गई, क्या रीजन हो सकता है। रीजन था उनके हस्बैंड ने उनका बोल दिया कि नहीं करना। अब 2 दिन का गैप हुआ, एंड आज जो आई वो इतनी मतलब स्वीट, इतनी प्यारी, एंड मतलब ना मैं जो चाहती थी, एक उषा दी ने अकॉर्डिंग टू लाइक एस्ट्रोलॉजिक चीज बताई, कि आपको किसी एक ऐसे पर्सन की जिम्मेदारी लेनी है जो जिसका हस्बैंड ना हो, विडो जो होती हैं। अब मैं गांव में तो घूम के जा नहीं सकती, अब आप देखो वो ऐसी ही है, और वो डेली मेरे घर आएगी, और मैं कितना कुछ सर्व कर सकती हूँ उसके लिए। और मैंने वाह। सिंपली फ्रूट्स रखे थे घर पे, ऑरेंज थे, ग्रेप्स थे, और लाइक सब कुछ एक उसमें डाला, और कुछ सब्जी थोड़ी ज्यादा बना ली थी वो डाली, और वो दे दिया। और मुझे जो सुकून मिला है ना जब से, आई कांट एक्सप्लेन। एंड कुछ जो मेरे से बना वो मैंने दे दिया, और अब मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं ही होती हूँ मोस्टली घर में, और अब मैं जितना चाहे इन्हें सर्व कर सकती हूँ, जितना चाहे मेरा दिल करेगा वो कर सकती हूँ। तो जो जाता है ना, बहुत कुछ अच्छा आता है, मतलब ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। शीतल कल मिलेंगे सबसे। जो भी देख रहे हैं, क्योंकि सब आएंगे 100%, व्हाट्सएप ग्रुप में इतने लोग, और ज्यादा खुशी की बात फॉरेन कंट्रीज से इतने ज्यादा है ना, वो हमारी मैं बहुत लाइफ एक्साइटेड एक्सपीरियंस हूँ करके तो सच में। जाएंगे। कैलिफोर्निया और ऐसे ऐसे कोड, मैं तो गूगल पे सर्च कर करके थक गई। यूएस से, कनाडा से, तो ये सब है। बाकी जो टेलीग्राम है उसमें भी कल ना हमारे पास काफी लोग रहेंगे, आई थिंक 300+ लोग रहेंगे, इतना मुझे लगता है। कल बहुत मजा आने वाला है। कल के और मैं बहुत लिए एक्साइटेड हूँ कल के लिए, मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 2 दिनों में। हम्म हम करेंगे कल। थैंक यू सो मच आपकी क्यूट सी जर्नी शेयर करने के लिए। और बहुत अमेजिंग है, और बहुत कुछ इस ना क्यूटनेस क्यूटनेस में बहुत कुछ आपने बहुत बड़ी बातें भी बोल दी, और आपकी जो फ्रीडम वाली स्टोरी थी वो सबको इंस्पायर करेगी। भैया अपनी फ्रीडम को मैनिफेस्ट करो, और वो होगी खुद के साथ जुड़ के। खुद के साथ जुड़ने का मतलब आप ये समझ लिया करो कि आप उससे जुड़ गए, क्योंकि उसकी ही एक हिस्सा आपके अंदर मौजूद है। सो हैव और अ हम एक और चीज कॉन्ट्रास्ट आएंगे, आपको कॉन्ट्रास्ट चेक करने जरूर आएंगे। हमें मन भी नहीं करेगा और बहुत सारे रेजिस्टेंस होएगा, हमें मतलब उसको करना ही है। हम्म मतलब एक्सक्यूज नहीं देना।
हाँ, वो तो आ जाएगा सबको ना, एक टाइम ऐसा आता है कि बस बहुत हो गया, अब तो करना है मुझे, और वो सबके साथ होता है और आ भी जाएगा सब लोगों को। सो थैंक यू सो मच शीतल फॉर योर क्यूट जर्नी। और एंड हम मिलते हैं कल के वेबिनार में। कल के वेबिनार में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि जो हम सेल्फलेस होके सर्व करते हैं ना, उसका मजा ही अलग होता है। लाइक वो फ्री है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो रह ना जाए कोई, सब आ जाओ। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो, मजा आएगा और सबको करवाएंगे साथ में। हंसाएंगे, वही तो, इसीलिए तो बुला रही हूँ कि सब दिल खोल कर हंसेंगे, जिन पता नहीं किस सर पे बर्डन लेके आएंगे, लेकिन दिल खोल के हंसेंगे कुछ देर के लिए ही सही। ओके, सब तो अपने नेट वेट डलवा के बैठना। कल मैं वीडियो सुबह सुबह ही रिमाइंडर डाल दूंगी कि आज अपना 2 GB का डेटा पैक करवा लेना अलग से, और अपना 4 बजे से पहले पहले, पौने 4 से पहले पहले सारा काम निपटा देना, पौने 4 से लेकर और 7 बजे तक, 7 बजे या 6:30 बजे बिल्कुल कहीं नहीं जाना। सो चलो शीतल, थैंक यू माइली। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अरे भाई, ओहो भाई, अभी क्या हो जाता, एक मिनट।